ये जितने भी वीआईपी लोग मराते हैं ना, वो लोग सब सोनिक से मराए। सूंघेगा दिन दिन ओसामा बिन लादेन मार दिया। इस सबसे मारा जाता है किसको? वीआईपी निशाना को। ये रास्ता उसमें विंग्स लगे होते हैं, यहाँ कोई छुपा हुआ है तो जाएगी मिसाइल वही से मार देगी। अग्नि 5 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पकड़ा ही रहता है। लेजर वाला कैसे पकड़ाएगा? लेजर वाला 2 मिनट में पकड़ा जाता है। यहीं पे को लगा दे आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जानते हो क्या करेगा? हाइपरसोनिक के लिए कम से कम 5, ज्यादा ज्यादा कितना लेके उड़ जाए। अग्नि 5 का जानते हैं कितना मेक है? 25 मेक। अग्नि 5 25 मेक। समझ में गया? 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पगला ही रहता है। 1 सेकंड में कितना चल जाता है? 9 किलोमीटर चला जाता है। 25 मेक पे होता है। हेलीकॉप्टर कभी हेलीकॉप्टर तो सुपरसोनिक नहीं होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। वो तो सब सोनिक होगा, सब सोनिक होगा हेलीकॉप्टर। कोई दिक्कत? तो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक में किसी को दिक्कत? मेक संख्या निकाल सकते हैं। कुछ मिसाइलें सब सोनिक होती हैं। क्या होती हैं? सब सोनिक। तो तेज उड़ेगी कि धीमी? धीमी। तो धीमी भी उड़ना जरूरी है मिसाइलों को, कि जितना धीमा उड़ेगा उतना कंट्रोल कर सकते हैं उसको, दाहिने बाएं मोड़ सकते हैं। तो पहाड़ी एरिया में कौन सी मिसाइल मारा जाता है? सब सोनिक। सब सोनिक में। पहाड़ी एरिया में सुपरसोनिक मारने में बड़ी दिक्कत होगा। पहाड़ी एरिया में एक के मिसाइल लड़ सकती है। उसको ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसे जाते जाते मुड़ जाती है। इसे 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी, 80 डिग्री पे। और जैसे पहाड़ कोई खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ अगर कोई पहाड़ है और यहाँ कोई छुपा हुआ है तो जाएगी मिसाइल वही से मार देगी धाए से। और सब सोनिक में फायदा ये है कि धीरे 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 उड़ते हुए जाएगा और फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मार देगा। उसमें विंग्स लगे होते हैं। ऐसे मिसाइलों में विंग्स होता है। जब चलाएंगे तो अपना विंग से निकाल लेगा इसे, अदरवाइज ऐसे करके उसी के ऊपर रहेगा इसे, फिर ऐसे निकाल लेगा, उड़ जाएगा विंग्स। टॉम हॉक मिसाइल सब जैसे होते हैं सब, ये सब सोनिक मिसाइल होते हैं। निर्भया अपनी जो है मिसाइल वो क्या है? सब सोनिक मिसाइल। सब सोनिक देखिए ये विंग, ये मिसाइल है ना, इसमें विंग्स लगा होगा। दिख रहा है यार? डाना ये दिख रहा है विंग्स। ये अंदर होता है बट ये निकल जाता है फिर बाहर में होता अंदर है। फिर जब फायर करते हैं लोग ना, बाहर निकल जाता है ये। अब बाहर निकल के फिर अपना पाथ चेंज करते रहता है। तो इसलिए यही थोड़ा सा खतरनाक होता है। इंडिया का सुपर सब सोनिक का नाम क्या है? निर्भया। क्या नाम है? निर्भया। देखिए लग रहा है जहाज है ना? है जहाज नहीं, ये क्या है? मिसाइल है। कैसा? सब सोनिक। देखो इसका थुतुरवा दिख रहा है। सुपरसोनिक में थुतुरवा कूच जाता है, क्योंकि सुपरसोनिक जितनी जहाजें रहेंगी उसका थुतुर कैसा रहना चाहिए? एकदम चोक समझते हैं? शार्प, एकदम शार्प नोकीला रहना चाहिए। अगर कैसा है वो तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक है। तो सब सोनिक में ज्यादा दिक्कत होता है। सब सोनिक में स्पीड अपने कंट्रोल में रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने टाइप का रहता है। ये रहा सब सोनिक मिसाइल, रॉयल नेवी टॉमाहॉक मिसाइल। ये विंग्स में निकला कैसे है? इसके अंदरवा रहता है फायर होने से पहले, और उड़ने के बाद निकाल लेता है, या फिर वैसे डाउन कर देगा। जहाज में लाद कर ले जाएगा, जहाज में लाद के ले जाएगा, गिरा देगा, गिरेगा, उसको विंग्स निकाल लेगा। विंग्स निकाल के हेलीकॉप्टर जहाज की तरह उड़ते रहेगा, धीरे 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 पहुंच जाएगा। देखिएगा सूंघेगा दिन दिन ओसामा बिन लादेन मार दिया। पहले से पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। एक लेजर डेजिग्नेटर होता है, लेजर डेजिग्नेटर। जैसे उसको हमारा कोचिंग उड़ाना है ना, सपोज की जिस पे बम मारना है, तो उसका एक जासूस अपने पटना में पहले से आ चुका रहेगा, और इस एरिया के लॉज में जहां वो सेफ रहे, जहां से बिल्डिंग दिख रही हो, वहां जाके बैठ जाएगा। और उसके पास एक लेजर डेडिकेटेड मशीन रहेगा जिसमें लेजर लाइट निकलेगी ग्रीन कलर की, और वो दिखेगा नहीं, वो हम लोग को नहीं दिखेगा। और वहां से ना वो टॉम हॉक को कर देगा कि टॉम हॉक मिसाइल मुजफ्फरपुर से फायर हो चुकी है। अब वो देख लेगा फायर हो चुकी है। अब वो क्या करेगा? लेजर डेडिकेटेड ना हमारे कोचिंग के ऊपर लेजर लाइट मार देगा, और लेजर लाइट वह जैसे बिखरेगा ना, ई ससुरा आन्हर होता है। इसके अंदर ना लेजर डेजिग्नेटर होते हैं, रडार। ये आदमी उदमी नहीं पहचानता है, इसको सबसे मतलब नहीं। देख लेगा कि इधर से लेजर लाइट निकला है, और इसका लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उसी फ्रीक्वेंसी को देखेगा, और डेजिग्नेटर बाद इस पे चालू कर देगा वहां पे। और देख लिया इसको, समझ में आ गया कि नहीं? क्या कर लिया? देख लिया। और देख लिया तो आके कोचिंग पे गिरेगा। तो हमको बचना है तो या तो मिसाइल से मार के इसको उड़ा दे, ना तो जो लेजर डेजिग्नेटर दिखा रहा है ना लेजर लाइट ओकरा उड़ा दे। अगर वो मिल गया तो ओकरे पकड़ के पहले मारेंगे, धा यहाँ से, भाग यहाँ से, और लेजर लाइट और ऊंचाई पे जाके गंगा नदी पे दिखा देंगे। किस पे दिखा देंगे? गंगा नदी पे। जो सोच रहा डूब जो, नहीं समझ आ गया? गंगा नदी पे गिराएंगे तो भड़केगा नहीं, और फिर इसको खोल के निकाल के आपन बनेगा, मेड इन बिहार। जियान होगा जी। हाँ, हम बिहारी हैं लोग। आंधी में जो घर से उड़ जाता है हम लोग गमछा सुखाते हैं, सूख जाए तो यहाँ पे ओको डेजिग्नेटरवा किया होगा, पकड़ के आदमी धोएगा हॉल नंबर 6 में ले जाके। बताओ तुम यहाँ पे। तो ऐसे होता है लेजर डेजिग्नेटर।
तो ये जितने भी वीआईपी लोग मराते हैं ना, वो लोग सब सोनिक से मराएगा, या फिर स्पिंडर में मिसाइल से मारेगा, साइड विंडर मिसाइल से मारेगा, या जो भी इस सब से मारा जाता है किसको, भी वीआईपी निशाना को, या कोई बहुत जरूरी चीज है। जैसे सपोज कीजिए कि जितना बिजली घर है, तो सारे बिजली घर के थोड़ा थोड़ा दूरी पर एक को जासूस, कोई 3-4 को कोई रिक्शा चला रहा है, किसी का ठेला बिगड़ गया, वो ठेला ठीक कर रहा है, ओकरे पर लेजर डेजिग्नेटर लगेले, वहाँ पे बिजली घर पे लेजर लगा रहा है, पता चला उसका टायर निकल गया, वो ठेला ठीक कर रहा है, पता चला कोई नारियल पानी बेच रहा है, उसी में एगो लेजर डेजिग्नेटर लगेले कि बिजली घर है, ले नाली पानी 40 रुपया, भीड़ लग गया 80 रुपया का एगो, सारा भीड़ खाली है। लेजर लाइट में दिक्कत करेगा सस्ता बेचेगा तो भीड़ ना लग जाएगा, उसका लेजर है कोनो बिचवा में चला गया, हाई वाला निकालिए तो बड़का नारियल है, कहेगा 8 रे से सत नहीं लेजर, कहेगा 100 रुपया का एगो है, रखो अपन नारियल 40 रुपया मिल जाता है। तो जासूस से बड़ी खतरनाक होते हैं। अब जैसे किसी को गांधी से तू उड़ाना है, क्या करेगा, टॉम हॉक मिसाइल उड़ाएगा 5 को 6 को सब सोनी, एगो बैठल रहेगा कहाँ पे, गांधी सेतु पे लेके, किसी पुल, रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे जंक्शन, बड़का रेलवे जंक्शन उड़ा दिया, काम खत्म। तो ये सब भी वीआईपी लड़ाई का टैक्टिस होता है। हम लोग को पता नहीं काहे फौज में से छाट दिया, वो तो मतलब हम लोग के तो हाथ न गड़बड़ था, वरना जिस उम्र में हाफ पैंट पहन के लोग हमारे बैच के बच्चे घूम रहे थे ना, उस समय हम यूपीएससी का एनडीए निकाले थे, 12th पास किए लोग यूपीएससी एनडीए। आज उस समय इतना क्रेज वरेज भी नहीं था, 3G आई भी नहीं किया था, नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, वो कीपैड वाला। फॉर्म भरने हम लोग पोस्ट ऑफिस से डालने गए थे, उसको बड़ी झमेला होता था, आफत हो जाता था फॉर्म डालना, आज ना खटखट साइबर कैफे में डाल दीजिए, उसमें बहुत वो होता था। आप फोन करने के लिए एक पीला रंग का बक्सा टाइप का होता था, तो 1 का सिक्का डालिए और फिर बात करके 60 मिनट में बात कर सकते, मतलब 60 सेकंड रहेगा, 1 रुपया के सिक्का में। हम लोग को अगर ज्यादा बात करना रह गया, मान के चले 5 मिनट, तो सिक्का में छेद कर देते थे लोग, ड्रिल, और में पातर रसरी बांध के धागा, और उसमें से डाल देते थे, अब बात होकर फिर निकाल लेते थे, फिर सिक्का में डाल कर इसे खींच लेते थे। एक बार धागे में फंस गया, आदमी छोड़ के भाग रहे, पकड़ा जी तो वो जहां तहां टांग देता था सब। तो उस समय का था, अब कहां, तो सबके हाथ में मोबाइल हो गया। तो उस समय हम लोग रहते लोग तो अभी तक कई गो चीज आदमी उड़ाई ले रहते हैं। आप लोग को पढ़ाने का मौका मिला, ये बात अलग है, लेकिन फौज में रहते तो कुछ अलग किए रहते। यहाँ भी है तो हम तो जरूर कहेंगे कि भाई हमसे पहले भी शिक्षक लोग थे, बाद में भी आएंगे, और बहुत शिक्षक हैं लोग, अच्छे पढ़ाते हैं, सारे लोग कहते हैं सब ठीक है आप। लेकिन एक चीज था कि जो फीस पर नकेल कसने की शुरुआत किए थे, ये हर बच्चा कहेगा कि खान सर आए थे तो फीस पे नकेल कसा गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। और आज भी अब शिक्षक लोग डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, तो किसी को दूसरे को चढ़ा देते हैं, पैसा लो अब बोलो, तो हो गया। इस समय तो खैर होते रहता है। लेजर वाला कैसे पकड़ाएगा, लेजर वाला 2 मिनट में पकड़ा जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। ई मिसाइलवा जो लगा के घूम रहा है, हम लोग अपन हेलीकॉप्टर में वही पर लगा दें कि कहां कहां लेजर है, वो देखेगा, तो हेलीकॉप्टर वाला पकड़ लेगा कि यहाँ लेजर रेडिएशन निकल रहा है, लेजर का क्या निकल रहा है, लेजर सिग्नेचर निकल रहा है, तो पहले से पता कर लेगा कि एरिया क्या है, सेंसिटिव है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई टारगेट कर रहा है। यहीं पे एगो लगा दे आकाश मिसाइल जानते हो क्या करेगा, वो देखता है कौन आदमी लेजर छोड़ रहा है, जैसे ई लेजर छोड़ रहा है ना, तो वो सूंघते रहता है, अरे तुरी कहने से कोनो लेजर छोड़ रहा है, निकल दिया, जहां से लेजर निकल गया थुथुरे लड़ा देगा जा। तो इसमें क्या है, कौन कितना एडवांस है इस पे डिपेंड करता है। हम लोग का नाम एडवांसमेंट के नाम पे बहुत पीछे है। अरे हम लोग अपना गूगल नहीं बना पाए, वी आर डिजिटल यूजर, हम लोग क्या बना पाएंगे इन लोग के। ये सब अपना मैप, अगर सपोज कीजिए यूरोप में हमको मिसाइल मारना है ना, तो हमारे पास कोई सैटेलाइटें नहीं है जो यूरोप में गाइड कर सके, फिर अमेरिका के जीपीएस से गाइड करना पड़ेगा, या यूरोप के ग्लोनास पे, तो अमेरिका देगा नहीं देगा, तो फिर हमको रूस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बहुत झमेला है हम लोग के पास। कारगिल लड़ाई में बहुत भुगते थे लोग। एनी प्रॉब्लम, सुपरसोनिक, सबसोनिक, मेक, संख्या सब समझ में आ गया।